हम आप बीज में गलती कर सकते, लेकिन बीज गलती से भी गलती नहीं करती। मैं शैलेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज आप सभी लोगों का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगे तो आप इसे कम से कम अपने एक लोगों को ज़रूर शेयर करना, ताकि हो सकता है कि इस वीडियो से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाए। सो आइए शुरू करते हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा बिजनेस करें इस टाइम पे, मतलब कौन सा बिजनेस करें 21वीं सदी के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ प्योर नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों प्योर नेटवर्क मार्केटिंग? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होगा अगर हम ये बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जॉब करेंगे। जॉब के अंदर कहा जाता है, मैंने एक बार एक लोगों से कहते हुए सुना कि जॉब के अंदर जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं, और जो हमें मिलता है वो चाहिए नहीं। आप देख रहे होंगे कि आज छोटे छोटे जॉब के लिए बड़ी बड़ी एडुकेटेड पीपल्स बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके ऐसे ही घूम रहे हैं। ज़्यादातर प्राइवेट जॉब की हालत ऐसी है कि कहते हैं सैलरी उतनी मिलती है जिससे वो भागे नहीं, और काम उतना वो करते जिससे बॉस उसको निकाले नहीं। 25 साल की मेहनत, 25 साल की पढ़ाई, और ज़्यादातर लोग 25,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं। और अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिजनेस। किन चीज़ों का बिजनेस? अगर आप नज़र डालें बिजनेस के ऊपर तो आप देखेंगे कि जो टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस थे उसको मेक माई ट्रिप IRCTC ने रिप्लेस कर दिया। ऑफिस असिस्टेंट के बिजनेस कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया। आज के डेट में पहले जो ऑफिस असिस्टेंट आपको फ़ोन करते थे, कस्टमर केयर से फ़ोन आते थे, आज काफ़ी फ़ोन तो कंप्यूटर ओरिएंटेड होते हैं। बुक सेलर के बिजनेस को अमेजोन ने रिप्लेस कर दिया। फिनेंशियल एडवाइजर के बिजनेस को ई ट्रेड जैसी वेबसाइट ने, रिक्रूटर्स के वर्क को इंडेड और मोस्टर जैसे एप्लीकेशंस ने, ड्राइवरलेस कार जो अभी गूगल ने डेवलप कर रही है, और ड्राइवरलेस कार जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगी तो करोड़ों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। डिलीवरी सर्विसेज, जो आज डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर रहे थे उसके जगह पे रिसर्च हो रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। पोस्टल सर्विसेज को रिप्लेस किया ईमेल ने। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बदल गए ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर। केवल बिजनेस को नेटफ्लिक्स ने। एग्रीकल्चर वर्कर्स दे आर रिड्यूस्ड बाय 50%, माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो समझना क्या है और समझना क्यों है कि एवरीथिंग जो इस दुनिया में चेंज हो रही है, वो चेंज के बारे में कहते हैं चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। अगर आप थोड़े पास्ट से जाके फ्यूचर की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि मिलियंस ईयर बिफोर हंटर एज होते थे। हंटर एज तब राजा वो बनते थे जो शिकारी थे, जिनकी भुजाओं में दम था, निशाने बहुत अच्छे थे, प्रजा की रक्षा कर सकता था। बन जाओ राजा, बन जाओ राजा। एग्रीकल्चर एज आया आज के 10,000 साल पहले। राजा वो बनने लगे जो जमींदार हो रहे थे। और जब इंडस्ट्रियल एज आया 18th सेंचुरी में, अब ज़्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, छोटी इंडस्ट्री लगाओ और आप राजा हो। लेकिन 20th सेंचुरी में इंडस्ट्री को रिप्लेस किया नॉलेज एज ने। आज कई सारे पीपल्स ऐसे हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, नॉलेज की बदौलत एक एक एप्लीकेशन बना के करोड़ एंड करोड़ों में रुपए कमा रहे हैं। और 21st सेंचुरी अब नॉलेज को रिप्लेस कर रहा है डिजिटल एज। ये जो सीजन है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजन ऑफ 21st सेंचुरी। अब जो 21st सेंचुरी की सीजन है, कैसे कहते हैं, दिस इज द सीजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैं आज डायरेक्ट सेलिंग की बात क्यों करता हूं, मैं प्योर नेटवर्क मार्केटिंग की बात क्यों करता हूं? क्योंकि प्योर नेटवर्क मार्केटिंग आज 100 साल से ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट जो 125 देशों के अंदर ऑलरेडी लीगल काम कर रहे हैं।
ये इंडस्ट्री 2018 के सर्वे के हिसाब से अगर आप देखें तो 2018 तक एनुअल टर्नओवर इसके थे $192 बिलियन। आज अप्रॉक्सीमेटली 116 मिलियन से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके अंदर आ चुके हैं वर्ल्ड वाइड, और वो भी 2017 के सर्वे के हिसाब से। कहा जाता है कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में इसको वीकली ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, समझना बहुत अहम है कि जब समय मोड़ ले रही हो तो हमें मुड़ना चाहिए, वरना जब समय हमें सिखाता है तो बहुत पीड़ा होती है। क्या अंतर है उन ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम में और डायरेक्ट सेल के सिस्टम के अंदर? क्यों इतना पॉपुलर हुआ? क्यों आज लाखों लोगों की पसंद बन गई? और क्यों इंसान इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं? आज मैं आपको ऐसे 5 अंतर के बारे में बताने वाला हूं। 5 ऐसे डिफरेंस जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केट से ना केवल बेहतर बना बल्कि बहुत ही पॉपुलर ही हुआ। फर्स्ट डिफरेंस, बिग इन्वेस्टमेंट वर्सेस नो इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, कोई भी मतलब कोई भी, जैसे आप एक छोटा दुकान खोल लें, या फिर आप एक शोरूम खोलें, या आप कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर लें, फ्रेंचाइजी लाइक डोमिनोज, KFC, बिग बाजार। आप देखिए, किसी भी छोटे बिजनेस से लेके बड़े फ्रेंचाइजी तक आपको कैपिटल तो इन्वेस्ट करना ही करना है। कैपिटल के साथ साथ आपको उसके लिए प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, प्रोडक्ट के स्टॉक करने पड़ेंगे। कोई भी बिजनेस बिना एडवर्टीजमेंट का तो नहीं चलता। एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आपको उसे अच्छे तरीके से रन करने के लिए आपका एक ऑफिस सेटअप भी होना चाहिए, और इन सब के बावजूद भी वो बिजनेस चलता रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो एक सुना होगा आपने, कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश कैन एनी टाइम क्रैश। लेकिन अगर वहीं पे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो कोई दुकान खोलने की जरूरत है, ना ही कोई कैपिटल इन्वेस्ट करना आपको, ना ही कोई प्रोडक्ट के स्टॉक करने। केवल आपको उतने प्रोडक्ट ही खरीदने हैं जो आप अपने घर में कंज्यूम करते हो, और वो तो आप पहले से कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट माउथ एडवर्टीजमेंट होती है। काम के लिए कोई ऑफिस की जरूरत नहीं, आप घर से ऑलरेडी इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कुछ है तो वो है केवल आपके थोड़े टाइम का। आप चाहें तो इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे फुल टाइम कर सकते हैं, और आप इसे अपने पॉकेट मनी से शुरू कर सकते हैं। मैं आज अगर बात करूं डिफरेंस नंबर 2, तो आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको अपने आइडिया से सारे काम करने होते हैं। जैसे कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, ये ब्रांड आपको खुद चूज करना होता है। और आज हर एक ब्रांड को क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय बाय टेक्नोलॉजी। पहले घड़ी आती थी, बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि मोबाइल से काम हो रहा है। कैलकुलेटर्स मोबाइल से काम हो रहा है। न्यूज़पेपर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, टेलीफोन, प्रीपेड टैक्सी। देखेंगे कोई भी ब्रांड जो जिन लोगों ने पहले चूज किया था, कभी उन्होंने सोचा था कि इतना कम समय में टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर देगी। तो आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे, आपको खुद अपने आइडिया से उसको शुरू करने पड़ेंगे, जिसके फ्यूचर्स के बारे में आपको पता नहीं। अगर आप उस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के लिए प्लेस चाहिए, और कोई भी प्लेस का अगर आप चुनाव करें तो बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना कि आपको स्कोप समझना होगा। स्टेशनरी की बिजनेस करोगे तो वहाँ पे स्कोप होना चाहिए कि बगल में स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ब्यूटी पार्लर के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ किस कैटेगरीज के पीपल रहते हैं। तो आपको बिजनेस प्लेस भी स्कोप के हिसाब से चूज करना है। आपने स्टार्ट कर लिया, मार्केट में कॉम्पिटिशन्स भरे पड़े हैं, और उसके साथ साथ उस काम को करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशंस भी नहीं है, क्योंकि आप उसको पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है ना, आप सीखते जरूर हैं, लेकिन आप सीखते हैं नुकसान करने के बाद। और माय डियर फ्रेंड्स, कई बार अगर हम बड़ी बड़ी नुकसान कर लें तो वो पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको आइडिया मिलता है एक्सपोर्ट से। ब्रांड्स को डेवलप करती है कंपनी। आज कोविड की प्रॉब्लम्स आई, आज सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां देखो इम्यूनिटी बूस्ट, सैनिटाइजर, हेल्थ केयर, फिटनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट कर रही हैं। तो
इसके ब्रांड डेवलप करने की आपको टेंशन है ही नहीं। आप किसी भी प्लेस से शुरू कर सकते हो और साथ में कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं, पूरा का पूरा मार्केट ही आपका है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर आपको फ्री एजुकेशंस मिलेंगे, एजुकेशंस टू डेवलप योर कम्युनिकेशंस, बिजनेस प्रैक्टिस, नेगोशिएशंस, बजटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ह्यूमन रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, सेल्स। अब देखिए कितने सारे चेंज। आज मैं बात करूं डिफरेंस नंबर 3। आपको देखना है कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ओवर एक्सपेंसेस हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नो एक्सपेंसेस। ओवर एक्सपेंसेस का मतलब, अगर आप वो बिजनेस लोन पे स्टार्ट किए तो आपको हर महीने ईएमआई पे करना ही करना है। रेंट, अगर आपकी रेंट पे वो शॉप है, शोरूम है, आपको रेंट हर महीने भरना ही भरना है। स्टाफ को हर महीने सैलरी देना ही देना है। ट्रांसपोर्टेशंस के खर्चे आएंगे ही आएंगे। हिडन एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं और इन सब की वजह से क्या होती है, आती है ह्यूज एक्सट्रेस, साथ में मेनी डिजीजेज। लेकिन अगर आप वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ना तो आपको कोई ईएमआई पे करने की चिंता है, ना कोई रेंट भरने की चिंता है, ना आपको कोई स्टाफ को खर्चे देने हैं। यहाँ पे आप स्टाफ रिक्रूट ही नहीं करते हो, आप यहाँ बनाते हो बिजनेस पार्टनर। और कहा जाता है कि बिजनेस पार्टनर आपकी पूरी ऑनेस्टी से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि वो खुद के बिजनेस के भी मालिक हैं और इसीलिए यहाँ पे आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप पूरा लाइफ स्ट्रेस फ्री रहें तो आप 10-20 साल ऐसे और ज़्यादा जीवित रह सकते हो और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। डिफरेंस नंबर 4, देखो क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादातर बिजनेस आपको लोकल एरिया में बिल्ड करना होता है। या तो आप अपनी सिटी में कर लो, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कर लो, या आप अपने स्टेट में कर लो। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, और मैं कहता हूँ प्योर नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसकी स्कोप आपकी सिटी से स्टार्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट तक जाती है, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर स्टेट तक जाती है, स्टेट से स्टार्ट होकर कंट्री तक जाती है, और आप इसे अब्रॉड में भी कर सकते हैं। आप एक बुक्स पढ़ना, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, उसमें पार्लो और ब्रूनो 2 भाई की कहानी है और उस बुक्स में ये बताया गया है कि कैसे आज अमीर लोग पाइपलाइन लगाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है, पहले तो 2-4, फिर 2-400, फिर 2-4 हज़ार, फिर 2-4 लाख, और आप चाहें तो करोड़ों घरों में आप नेटवर्क के थ्रू पाइपलाइन लगा सकते हो। इसके प्लेस की कोई लिमिटेशंस नहीं, आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। डिफरेंस नंबर 5, अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो यू हैव टू वर्क अप टू 30 ईयर्स। आप जब तक जिएंगे काम करना पड़ेगा, और उसमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है केवल 2 या 3% ही लोगों को। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो कहते हैं ये 3 to 5 ईयर्स का बिजनेस है, और अगर आपने 3 to 5 ईयर्स इसको एजुकेशंस लेते हुए सिस्टम के साथ अगर आपने किया तो आपको क्या क्या मिलेगा। यू कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पास मोर टाइम होगी आपकी फैमिली के लिए, यू कैन एंजॉय योर हॉलीडे। माय डियर फ्रेंड्स, आप अब्रॉड में आप छुट्टियां बिता सकते हैं, साथ में आपको मिलती है ढेर सारी रिकॉग्निशन, और उस रिकॉग्निशन के साथ साथ ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर समय आप लगातार अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। देखो, इतने विजनरी पीपल, इनका ये कहना है कि अगर आप यूथ हो, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स, आपको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए, वरना आप कभी भी अपनी सही उम्र का बेनिफिट नहीं ले सकते। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और दुनिया के सबसे अमीर, अगर आपके ये सारे बिजनेस कोलैप्स हो गए तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने कहा कि इफ़ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस पीरियड में अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें कि दुनिया किधर जा रही है, तो
आपको ये समझ में आएगा कि पूरा वर्ल्ड आज डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रहा है। एक बार इस सिस्टम को ना केवल अच्छे से समझिए, बल्कि आप इसमें अगर कुछ दिन के लिए फेल भी हो गए ना, तो ज़रूर काम कीजिए। देखो, ये इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में कहते हैं कि अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनाने का केवल एक रास्ता है, और वह है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम, फिनेंशियल फ्रीडम। साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप जिंदगी में जो सपने पूरा करना चाहते हैं, आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आपको मिलती फैमिली फ्यूचर फिनेंशियल सिक्योरिटी एक टाइम के बाद। अगर किसी कारण से मैं और आप इस दुनिया में नहीं हैं, तब भी मुझे और आपको चिंता नहीं करना है। जो इनकम आप बना रहे थे वो आपकी फैमिली को एज यूजुअल आती रहेगी। और ऐसे आज कई एग्जाम्पल्स हमारे कंट्रीज के अंदर हैं। आज इस इंडस्ट्री में आपको मिलती हैं रिकॉग्निशन। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर प्रोफेशंस में रिकॉग्निशन नहीं मिलता। बस इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो, बिगिनिंग से ही आपको छोटे छोटे काम के लिए हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप पा सकते हो हॉलीडे एंड वेकेशन। मुझे याद नहीं है कि हमारी पीढ़ी में हमारे पीछे कोई भी ऐसे लोग हों जिन्होंने फॉरेन हॉलीडे एंजॉय किया है। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में एक बार कामयाब हो जाते हैं तो आप हर साल अपनी कंट्री से बाहर कहीं ना कहीं घूम सकते हो। और साथ में पैसे के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलती है मोर टाइम फॉर फैमिली। इस बिजनेस में आप हमेशा अपने खुद के मालिक होते हैं। और जब आप चाहें 3 to 5 years के बाद कि आपका एक स्टेबल नेटवर्क बन गया है, तो आप इस बिजनेस से ले सकते हैं रिटायरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, कितने सारे फायदे हैं। अब इतने सारे फायदे के बावजूद भी अगर हम ये सोचेंगे कि काश एक जॉब मिल जाता, या फिर मैं क्या करूं, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप एक बार अगर फेल भी हो जाओ, तब भी कम से कम 1 साल किसी अच्छी कंपनी के अंदर अपने आप को पूरा सिस्टम में रखते हुए एजुकेशंस के साथ जरूर काम करो। इट मे बी पॉसिबल कि आप यहाँ से वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो।